गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग चैप्टर 3 यानी आईव्यू पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 यानी आईव्यू पढ़ रहे थे और आईव्यू में हम लोग जो पढ़े थे दो आईव्यू का प्रकार सीख चुके थे, दो आईव्यू का जोड़ सीख चुके, दो आईव्यू को घटाना सीख चुके हैं, दो आईव्यू गुना करना सीख चुके। कुछ बच्चा बोल रहा था कि सर गुना नहीं समझ में आया, इसलिए आइए एक बार हम लोग और गुना करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 3 1 2 0 -1। ठीक है बाबू। बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए 1 1 0 -1 2 -1 -1 0। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए और बी। हमको निकालना क्या है? तो बोलिएगा सर हमको जो निकालना है ना ए इंटू बी निकालना है, मतलब ए इंटू बी। देखो भाई ये बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो। अब देखो 2 3 1 2 0 और -1। इसमें देखो मैथ है ना, मैथ थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी को देखता है, पेशेंस आपका चेक करता है। अगर आपके अंदर में पेशेंस है तो मैथ आपका सही बनेगा। अब देखो 1 0 -1 2 -1 0। ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर देखना है, 1 2 3 1 2। इसका ऑर्डर देखना है 1 2 1 2 3। एक बात याद रखना, बोलिएगा सर बोलिए। इसकी जो ये कॉलम की संख्या है और इसकी जो रो की संख्या है वो आपस में बराबर होगा हमेशा। अगर वो बराबर होगा तो हम उसका गुना करेंगे और अगर बराबर नहीं होगा तो हम उसका गुना नहीं करेंगे। मतलब सर अगर ये बराबर नहीं होगा, मतलब कोटि का दूसरा वाला और इसका कोटि का पहला वाला अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो हम इसको गुना कर ही नहीं सकते। तो सीधा लिख देंगे कि इसका हम गुना नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे बराबर है तो हम लोग गुना कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग करते हैं। तो जैसे ही इसको शुरू करेंगे खेला, तो देखो कैसे खेला होता है। इसका पहला रो को उठाएंगे और इसका पहला कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, बीच में प्लस के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए पहला रो को तो उठाएंगे लेकिन कॉलम पहला तो हम ले चुके। अब कोई रो पहला ही रहेगा लेकिन कॉलम हो जाएगा मेरा दूसरा। 2 गुना 0 बोलेंगे बाबू 0 और 3 गुना 1 हो गया -3। माइनस है तो -3। ठीक उसी तरह खेला होगा। अब उसी तरह का होगा, क्या होगा सर? पहला रो लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो 2 गुना 1 बराबर -2 और 3 गुना 0 + 0। ठीक है।
अब देखिए, अब उसी तरह मेरा दूसरा रो उठेगा। ठीक, दूसरा रो का पहला कॉलम से, तो एक एकम एक और दो दूनी चार, एक एकम एक, दो दूनी चार। फिर इसी को हम लेके जाएंगे बाबू दूसरा के पास, इसी को लेके जाएंगे कहाँ? दूसरा के पास, मतलब ये वाले के पास। अब फिर देखो 0 गुना 1 0, और इधर हो जाएगा -2। ठीक है, अब फिर इसी को लेके जाएंगे हम लोग किसके पास? तीसरा के पास। कैसे सर? देखिए, इसके साथ करेंगे। अब देखो, एक एकम 1 गुना -1 तो -1, और 2 गुना 0 तो हो जाएगा 0। अब इसका कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा रो को उठाएंगे और पहला कॉलम के साथ करेंगे। जब तीसरा को हम लोग किसके साथ करेंगे? पहला के साथ, तो क्या होगा? 0 गुनी 0, 0 गुनी 1 0, ठीक, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2। अब फिर इसका होगा, मतलब इसी को फिर उसके साथ करेंगे। अब नहीं लिखना है, पहला रो दूसरा कॉलम, 0 गुना 0 0, और -1 गुना -1 +1। अब फिर इसी को कहो 0 गुना 1 0, और -1 गुना 0 0। अब जिसका जो बचा उसको वो पूरा कर दो, हो जाएगा खेल का। अब देखो 6 जोड़ 2 हो जाएगा कितना? 8, -3, इधर -2, 4 1 5, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1। इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। अब देखो, इसका एक मज़ेदार बात बताएं तो बोलिएगा सर बोलिए। इसको गिनो दोस्त, 1 2 3, तो रो की संख्या कितना मेरा? 3। कॉलम गिनो, 1 2 3। अब देखो, एक चीज़ तुम समझ लो कि देखो, ये जो रो की संख्या होता है ये तो बराबर हो गया। तो जो दोबारा जो मेरा मिलेगा गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा, तो इसकी रो की संख्या और इसकी कॉलम की संख्या जो मिलेगा वही होगा, और वही आया मेरा। ये आपको सिखा दिए क्या? मल्टीपल यानी गुना। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे क्या? कुछ नहीं, अब इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो ये क्वेश्चन दिया है ये हम तो खुद से लेके दिए थे ना। ठीक है, अब देखो तुम लोग बनाएगा, a बराबर इतना दिया है बाबू, b बराबर इतना दिया है, तो a क्रॉस b निकालना है, यही ना। तो कोटि लिखो, 1 2 1 2, इसका लिखेंगे 1 2 1 2 3। हम बोले थे कि सर हम उसी मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं जिसका पीछे वाला और इसका आगे वाला अगर आपस में बराबर है तो उसका हम गुना कर सकते हैं। और यहाँ मेरा देखो बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। और जब गुना कर सकते हैं तो करो, तो फिर सोचना क्या है। तो हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? a क्रॉस b निकालना है।
ए क्रॉस बी निकाल, ए बराबर दिया हुआ है 6 9, ए बराबर दिया है 6 9 2 और 3, ठीक है। और बी बराबर क्या दिया हुआ है सर, 2 6 0 7 9 8, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कितना, हम अभी अभी सिखाएं आपको, क्या सिखाएं, कुछ अता पता है कि क्या सिखाया है? हम आपको सिखाए कि सर इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम गुना करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12 और 9 सत्ते 63, ठीक। और फिर इसी रो को उठाना है, इसी रो को उठाना है और दूसरे कॉलम के साथ कर देना, 6 6 के 36 और 9 6 के 9 9 81, ठीक। फिर इसी को तीसरा के साथ 6 गुना 0 0 9 8 72, ठीक है। ये तुम्हारा बुक का ही एग्जाम्पल, मेरा अपना नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, अब हम लोग फिर दूसरा रो को उठाएंगे पहला कॉलम से, तो 2 दूनी 4 और 7 तिया 21, इसको फिर इससे करेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 9 तिया 27, फिर इसी उठाओ 2 गुना 0 0 8 तिया 24। अब इसको खाली जोड़ के लिख दो, 3 और 2 5 6 1 7 75, 6 और 1 7 8 3 11 72, 21 और 4 25, 7 2 9 और 2 1 3, इधर हो गया 24। आपके पास बुक होगा, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, आप आंसर में 1 2 1 2 3। अब देखो, अब मज़ेदार बात देखो, यहाँ 2 2 था और यहाँ 2 3 था, तो ये 2 2 तो मिल गया, तो क्या बनना चाहिए मेरा 2 3, देखो 2 3 का बना, ठीक है। एग्जाम्पल 12 क्लियर है। चलो आओ 13 पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या है भैया मेरा ए बी, ए भी निकालना है, यही ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ए भी बराबर ए का वैल्यू 1 -2 3 -4 2 5, ये हो गया। अब बी 2 3 4 5 2, ठीक, ये बचा, इसी को बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा, यही ना है। अब तुम देखो इसकी रो की संख्या कितना है, 1 2 1 2 और कॉलम की संख्या 3 1 2 1 2 3, यानी 3, इधर हो गया 2। अब देखो इसका अंतिम वाला, इसका पहला वाला मिल रहा है, तो अब 2 2 का बनेगा, मतलब ये बन सकता है तो बनाएंगे। आओ हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करना ताकि तुम लोग को समझ में अच्छा से आए और चीज़ें दिखे भी।
चलो पहला रो को उठाएंगे, पहला कॉलम के साथ करेंगे। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, और 3 दूनी 6। फिर इसी को इसी के साथ करेंगे तो क्या था, चला ये 2 था ना। चलो अब देखो इसी को इसी के साथ 3 एकम 3 और माइनस 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। ठीक, अब दूसरा को पहला वाला ऐसा -8 प्लस 8 4 दूनी 8 और प्लस 10। ठीक, अब फिर इसको -4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। और कोई दिक्कत? बोलिएगा सर नहीं। अब देखो 6 में 6 और 2 8, 8 में 8 गया 0, 6 2 8 प्लस से जुटेगा 8 घटेगा, मतलब इसमें घटाएंगे -2 खत्म 0। अब देखो 3 और 3 6, 10 में 6 गया तो बोलिएगा सर -4। ठीक, वो तुम लोग करने जानता उतना। 8 में 8 खत्म हो गया, बचा गया 10। यहाँ देखो 12 में 10 गया, मतलब -2 और 5 में -2, तो बचा कितना 3। अब देखो 1 2 1 2। अब तुम देखो ये ए बी निकल गया। ये बोला कि तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, और दर्शाना भी है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक, अभी हम लोग क्या निकालें, ए बी निकालें। अभी हम लोग ए बी निकालें। अब हम लोग निकालेंगे बी ए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए। अभी हम तुमको निकाल देते तुरंत। बी ए, बी मतलब पहले ये लिखेंगे 2 3 4। रे क्या होता है रे, मक्खी तक की कहाँ से आता? 4, इधर हो गया 5, इधर हो गया 2, इधर हो जाएगा 1। ये क्या हुआ, ये बी लिख दी। अब फिर यहाँ से लिखो ए, 1 -2 और 3, -4 2 और 5। प्रूफ करने के वो बराबर नहीं है, बराबर हो जाएगा तो खेले ख़त्म है। ठीक है, अब देखो हम इसको बनाने का शुरू करते हैं। इसका 1 2 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2। 1 2, इसका रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, यानी इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करना नहीं है, समझे, ख़त्म नहीं करना है, बस खाली तुमको दिखा दिए कि ख़त्म हो सकता है। ठीक, अब मतलब ये बराबर है, मेरा बोलने का मतलब ये बराबर है, तो ये तब इसको हम, इसका रो की कॉलम की संख्या, इसकी रो की संख्या अगर बराबर है तो इसको हम गुना कर सकते हैं। तो इसका हम लोग बी ए निकाल सकते हैं। अब निकालो, जैसे ही बी निकालेंगे मतलब पहला रो पहला कॉलम, वो उल्टा निकाल दिया। पहला रो पहला कॉलम, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 4 तिया 12, 2 एकम 2 4 तिया 12। फिर इसी को करना है उससे, तो 2 दूनी 4 यानी -4, हाँ 2 दूनी -4 और 3 दूनी 6 मतलब +6। अब देखो इसी को करना है इससे, इसको करना है 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। फिर आगे करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और -4 पंचे 20। ठीक, फिर इसी को करेंगे 4 दूनी 8 -8
और 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 5 है 25, 15 है 15। अब देखो 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 और ये -4। फिर इसको उठा के इससे करेंगे 2 दूनी 4 यानी -4, और इसको इसके साथ लेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2। अब फिर इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, ये निकल गया आपका। 12 में 2 गया तो -10, 2 और 15 6 21, 20 में 4 गया तो -16, और इसमें गया तो 2 और 25 और 12 30 और 7 37, -2, और ये बचेगा ये भी -2, यहाँ भी बचेगा -2, और 6 5 11, ये निकल गया आपका बी ए 3 क्रॉस 3 का। अब बताओ ये और ये बराबर है, तो बोलिएगा नहीं है, इसलिए लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के, दैट इज प्रूव्ड। हाँ LHS से लिख के भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। बताएं कि नहीं बताएं, बोलो। अपनी जिंदगी के तुम डायरेक्टर बन गई हो क्या? अपनी जिंदगी की तुम डायरेक्टर बन गई हो क्या? मुझे छोड़कर तुम इंस्पेक्टर बन गई हो क्या? मेरे साथ रहने से छूटती थी पढ़ाई तुम्हारी, मेरे साथ रहने से छूटती थी पढ़ाई तुम्हारी, नए वाले के साथ कलेक्टर बन गई हो क्या? यही सब तुम लोग लिखो। चलो ठीक, आगे बढ़े। खराब कर देते तुम लोग। इतना क्वेश्चन बनाना है, ये भी गुना ही है, ये भी निकालना है क्या? ए बी। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2/2 का है, तो ये और ये तो बराबर है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निकालो, ए बराबर लिखो 0 -1 0 2, 0 -1 0 2, और बी बराबर हो जाएगा 3 5 0 0। ठीक है बाबू। अब देखो पहला रो पहला कॉलम, फटाफट करो तो पहला रो पहला कॉलम यानी 0 प्लस इसको करेंगे 0 और इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। फिर इसको करेंगे इससे, इसी को करेंगे इससे, तो 5 0 0 और 0 0। फिर इसको करेंगे इससे तो हो जाएगा 0। फिर इससे करेंगे इसको 0, सब 0। इससे करेंगे ये 0, इससे करेंगे ये 0। ठीक है, तो हो गया 0 0 0 0। कितना मजा आया बताओ? ये हो गया 2/2 का। तो इसका आंसर सीधा आ गया 0। यानी कौन सा मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स। ए को देखो किए क्या? कुछ नहीं किए, किए क्या? कुछ नहीं किए। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, आंसर आ गया। आगे बढ़े। तुम लोग खाली डर जाता है, बहुत ही इजी होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, और टकराने वाले के कदमों में जहान होता है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि पढ़ो,
हिम्मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक देना जो नहीं लिया है, शायरी सुनने में रह जाता है तुम लोग। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो ए बी बी सी सी ए निकालिए। हम तो ये बनाने वाले हैं नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत लंबा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, 2 बार हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, ये तुम लोग को क्या करना है, पहले ये दोनों को गुना करना है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद जो इसका गुणनफल आएगा उसके साथ सी को गुना करेंगे। ठीक, LHS के लिए तो LHS आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर तुमको BC को गुना करना है एक बार पहले, फिर A को गुना कर देना है। अगर ये दोनों बराबर आएगा, ABC बराबर है ABC, यानी पहले AB को करेंगे, फिर C को करेंगे, फिर BC को करेंगे, फिर A को करेंगे। ये तुम लोग घर में बैठे बैठे करना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क, ये तुम लोग के लिए है होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का भी बनाने वाले है नहीं, बहुत लंबा बनता है यार, माथा दर्द। एग्जाम में आएगा तो तभी हम सिखा क्या रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आएगा, ठीक है, तभी हम सिखा क्या रहे हैं तुम लोग को। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो AC BC तथा A प्लस बी और इंटू सी का परिकलन कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए कि ये बराबर इसके है। ठीक, ये बराबर भी इसके है। बना लेगा रे? आए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए लिखो यहाँ पे 0 6 7 -6 0 8। देखो दिन काटने से कोई मतलब नहीं बनता, फाउंडेशन बैच नहीं है, क्रैश कोर्स है। लेकिन तुम लोग बात ऐसा कर रहे हैं ना, क्या बताएं, दिमाग का ढक्कन थोड़ा खोलो। 0 1 1, ये भी हो जाएगा 1 0 2 1 2 0, ये हुआ। अब देखो जोड़ना है तो आराम से जोड़ दो। 0 जोड़ 0 0, 6 जोड़ 1 7, 7 जोड़ 1 8, -6 में 1 जुटेगा तो -5, 0 से 0 जुटेगा 0, और 8 और 2 10। अब देखो 7 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे -6, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0, हो गया। अब तुमको करना जो है वो दिक्कत है, A प्लस बी इंटू सी, सीधे LHS लेकर चिपका दो, सीधे LHS लेके क्या करेंगे, चिपका देंगे। मतलब LHS बराबर क्या बोला है हमारा, A प्लस बी इंटू सी, एन बोला है, तो A प्लस बी, A प्लस बी का वैल्यू ये लिखो 0 7 8 -5 0 10, 8 -6 और 0, और C क्या है भैया मेरा, C है 2 -2 और 3, 1 2 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 1, ये तो 3 3 ही है, यानी इसका अंतिम वाला ये मिल रहा है, तो बनेगा। अच्छा बनेगा तो पहला रो पहला कॉलम करो, 0
जीरो जोड़ माइनस हो जाएगा, नहीं -2 है, ठीक। जीरो पहला रो पहला कॉलम हो गया, जीरो इस जगह 7 दूनी -14 और 8 तिया 24, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा -10 जीरो +30, जीरो लिखो ना लिखो क्या दिक्कत है, ठीक है। आ गया, इसको करेंगे इससे 8 दूनी तो बोलिएगा 16 और 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो गया 0। अब देखो कर दो, 14 में 24 गया तो कितना बचा रहे 10, हाँ ये हो गया 10, नीचे वाला देखो -10 में 30 गया तो मतलब ये आ गया 20, 6 2 8 और 2 28 है, 28 कैसे होगा, 6 2 8 और 10 20, हाँ 28 तो होगा, 3 1, देखो कहाँ था आया 3 1 आ गया, ये क्या निकल गया LHS। अब हमको निकालना RHS, RHS निकालने के लिए जगह ख़त्म। अब तुम एक बार इसको छाप डालो, चाहे स्क्रीनशॉट मार डालो, फिर हम बनाते हैं RHS, ठीक है। अब देखो हम बना रहे हैं, अब देखो LHS इन था बराबर है मेरा A + B × C बराबर कितना निकाले 10 20 और 28 यही निकाले, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे RHS, हाँ हम लोग बनाएंगे RHS, ठीक है। उसके लिए पहले चाहिए हमको AC, ये लिखो 0 6 7 -6 0 8, उसके बाद 7 -8 और 0, C चाहिए 2 -2 और 3, रो कॉलम बराबर ही कट जाएगा, ठीक है। अब लिखो यहीं पे कर देते हैं, हटा देंगे हम यहीं पे, देखो ना 0 × 2 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 और +7 तिया 21, इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 +0 8 तिया 24, इसको करेंगे 7 दूनी 14 माइनस माइनस 8 दूनी 16 और 0। अब यहाँ लिखो 21 9 9 11 में 2 गया 9, 12 9 21, ठीक है। और 12 में 24 में 12 गया था 12, और देखो यहाँ पे 14 और 16 तो 20 और 10 30, ये निकल गया क्या AC। अब हमको चाहिए क्या BC,
BC 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये आ गया आपका क्या B, और यही लिखेंगे हम लोग C 2 -2 और 3। पहला रो पहला कॉलम यानी 0, और ये हो गया कितना -2, ये हो जाएगा -2 और +3, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो देखो 2 एकम 2 +0 और 3 दूनी 6, ठीक। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जगह 2 -4 2 -4 +0। अब इसको निकाल दो, इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा 1 8 और -2। अब हमको करना है क्या, RHS। RHS RHS बराबर, ये लिखो क्या है, RHS बराबर AC + BC। AC का वैल्यू लिखो क्या है 9 12 और 30, और प्लस BC का वैल्यू 1 8 और -2। 9 1 हो गया 10, 12 8 हो गया 20, और 30 में 2 गया हो गया 28। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS बराबर RHS, दैट इज प्रूव्ड। जगह नहीं हम यहीं हटा देते हैं, LHS बराबर RHS। ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं बनवाओ रे, कब खत्म होगा। एक गुण क्यूब है, सुनो पहले, क्वेश्चन भी है इस तरह का भीतर में, यहाँ बनाएंगे तो वहाँ नहीं बनाएंगे। हाँ, यहाँ बनाएंगे तो वहाँ नहीं बनाएंगे। पहले बार घर में इसको ट्राई करना। ट्राई क्या करना है सर, तो कैसे बनाएंगे पहले हमको, A गुना A बराबर AQ होता है कि नहीं, AQ बराबर यही होता है, A गुना A है ना। तो इसी को बनाना है हम लोग को। तो A को पहले 2 बार करेंगे, A गुना A कर देंगे, मतलब इसको 2 बार लेके गुना कर लेंगे, फिर A से गुना करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। उसके बाद इस 23 से A को गुना कर देंगे, और फिर 40 I जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, I मतलब होता है, ले लेंगे हम लोग 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये ले लेंगे, है कि नहीं। तो ये जब लीजिएगा तो आपको ये गुना करने में मज़ा आएगा, है कि नहीं। ये देख लिया थोड़ा, ये घर में एक बार ट्राई करना, नहीं फिर इसे बैठा देना, 0 के बराबर आ जाएगा। नहीं बनेगा तो हम PDF दे देंगे, या तो फिर हम बना देंगे, टेंशन मत लो। एक बार ट्राई लेकिन जरूर करना। हाँ, लास्ट एग्जाम्पल था वो। जितना एग्जाम्पल तो और बहुत ही है, एग्जाम्पल का कमी नहीं है, बस तुम लोग पढ़ेगा तब तो। अब देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग A + B बना निकालने सीख गया, निकाल लेना है, ट्राई करना। आज पढ़ाएंगे नहीं, अब हमको नहीं बताना है। A - B देख लेना,
3a माइनस सी देख लेना, ए भी देख लेना और बी ए देख लेना। अब अगला क्लास एग्जाम्पल का जितना है बुक का एक्सरसाइज ये वाला ट्राई करके आना, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। समझा कि नहीं समझा? मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गया होगा। ठीक है।